डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स के इस नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। आज हम इसके लिए कुछ नई प्रॉब्लम आपके सामने लेके आए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये क्वेश्चन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसमें गिवन है, गिवन क्या है यहाँ, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और आगे गिवन है P इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC DP when प्रोड्यूस मीट्स AB एट L। प्रूव दैट, फर्स्ट इसमें प्रूव करना है DP अपॉन PL, DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। सेकंड है वो प्रूव करना है DL अपॉन DP, DL अपॉन DP इज इक्वल टू AL अपॉन DC। तो देखिए हम प्रूव करेंगे इनको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। DP अपॉन PL, DP और PL ये रहा, DC और BL, DC और BL ये रहा। देखिए प्रूफ देखो, DC की बाद में देखेंगे, पहले अपन देखते हैं कि हमें DP, PL और BL ये सब इस ट्राइंगल में आ रहे हैं। इन ट्राइंगल LAD ट्राइंगल हमने लिया। इसमें जो गिवन है वो ये है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें AD पैरेलल टू BC है, AD BC के पैरेलल है, सो AD पैरेलल टू BP होगा, बिकॉज BPC आर कोलिनियर, B, P, C आर कोलिनियर। ये एक ही लाइन में है। जब ये AD इस BC के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। AD BC के पैरेलल, तो AD BP के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। अब इन ट्राइंगल LAD में BP पैरेलल टू AD हो गया, तो यहाँ से हम लेते हैं अब, है ना, बाई सो इन ट्राइंगल LAD बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, क्या चाहिए, DP, तो इधर से लेते हैं DP अपॉन PL। मैंने इधर से लिया DP अपॉन PL इज इक्वल टू किस, क्या है, अब यहाँ से ले, इधर से लेना होगा आपको, है ना, AB अपॉन BL, AB अपॉन BL। बट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जब ABCD आपका एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू किसके, BC के, और BC इज इक्वल टू AB के। ठीक है ना, ये अपोजिट साइड AB DC के इक्वल होगी और AD BC के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम DP अपॉन PL तो आपका ऐसा ही है, इज इक्वल टू AB किसके इक्वल है, AB इक्वल टू किसका आया, DC के, AB और DC इक्वल है, DC अपॉन BL। यही आपको इसमें प्रूव करना था। फर्स्ट प्रूव ये DC अपॉन PL, DP अपॉन PL के साथ। आ गई होगी बात समझ में। अब नेक्स्ट है आपका DL अपॉन DP, DL अपॉन DP और AL अपॉन DC। तो देखिए इसी प्रूफ का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें DP और DC तो यहाँ भी हैं, और आपको मैंने अभी बताया था कि जो चीज़ हमको रखनी होती है उसका क्या करते हैं, अपन डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो उसे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। इसका रेसिप्रोकल कर दी तो क्या आएगा, PL अपॉन DP इज इक्वल टू BL अपॉन DC। क्या प्रूव करना, DL अपॉन DP। तो DL कहाँ है, DL ये है, ये DP और PL का सम होगा। कर देंगे +1 करके दोनों साइड में,
और इधर बी एल, ए एल अपॉन डी सी, ए एल क्या होगा ए बी प्लस बी एल, तो इस डी सी को वापस कन्वर्ट कर दीजिए, बट डी सी इज इक्वल टू किस क्या है ए बी के, क्यों है क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, तो डी सी को वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे हम ए बी में, तो ये हो जाएगा पी एल अपॉन डी पी इज इक्वल टू बी एल अपॉन ए बी, करेक्ट, बी पी एल अपॉन डी पी इज इक्वल टू बी एल अपॉन ए बी। अब दोनों साइड में क्या कर दीजिए +1, +1 जब हम करेंगे, क्योंकि आपको डीपी का और इसका सम चाहिए, पहले भी करा चुका हूं मैं कोरोलरी में से, बी एल अपॉन ए बी +1 अपॉन 1 और अपॉन 1, एलसीएम इज डीपी और इधर एलसीएम इज ए बी, तो यहाँ आया पी एल प्लस डीपी और यहाँ आया बी एल प्लस ए बी, तो पी एल और डीपी मिलके क्या बन गया डी एल अपॉन डीपी इज इक्वल टू बी एल और ए बी मिलके क्या बन गया ए एल अपॉन ए बी, ठीक है ना, लेकिन मुझे ए एल अपॉन ए बी नहीं डी सी चाहिए, वापस आपका ए बी किसके इक्वल है डी सी के, ए बी किसके इक्वल है डी सी के, तो क्या आ जाएगा डी एल अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी सी। हो गया सेकंड प्रूफ, कुछ नहीं था इसमें, रेसिप्रोकल करके +1 करना, ये अपने कोरोलरी में सिखाया है आपको और आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये एक डीपीटी के ऊपर यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, देखिए अच्छी तरह से इस चैप्टर को करते रहिए यार, मैं आपको बेसिकली सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इसके ऊपर है उनको आराम से बिल्कुल इजी गोइंग चल रहा हूँ और धीरे धीरे ही चलूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा है ये। 10th क्लास में ज्योमेट्री का इकलौता 2 चैप्टर है, एक सर्किल है और एक ये है, इनको बड़े आसानी से हम निकालते चलेंगे और आप भी इनको धीरे धीरे करते चले जिससे सीख जाएं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, ये एक फिगर दिया है, इस तरह से, ठीक है, इसमें ए सी बी डी, ए सी बी डी और ये हैं आपके पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, ये डायग्राम दिया है इसमें, और इसमें गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी, गिवन है यहाँ पर पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड पी आर पैरेलल टू सी डी, पी आर पैरेलल टू डी सी लिख दो चाहे सी डी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूव दैट, प्रूव हमें करना है, प्रूव दैट ए आर अपॉन ए डी, ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए बी फर्स्ट प्रूफ, और सेकंड प्रूफ है आपका क्यू बी अपॉन ए क्यू, क्यू बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू डी आर अपॉन ए आर। देखिए है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर है या नहीं, ये पैरेलल दी गई है, देखते हैं हम, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करके इसकी प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व कीजिए, है ना, कि हम किस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से होगी, चेक करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये जो गिवन है इसी से सॉल्व होगा, ये पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू ये रहा बी सी के पैरेलल है, तो ट्राइंगल लेते हैं हम, ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी, इसमें अपन गिवन क्या है पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये हमारा गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो
यहाँ से चलेगा आपका AP अपॉन PC। हमें प्रूव करना है, उसे देखते हैं क्या चाहिए, AR अपॉन AD और AQ अपॉन QB। ठीक है, तो देखो AQ अपॉन QB, AQ अपॉन QB पैरेलल है ना PQBC के, तो AQ अपॉन QB इज इक्वल टू क्या आएगा, AP अपॉन PC इज इक्वल टू AP अपॉन PC। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। अब AR और AD चाहिए आपको, है ना, वो भी देखते हैं हम। इन ट्राइंगल कौन सा, ACD, ट्राइंगल ACD में क्या है, PR पैरेलल टू DC। कहां से आया, ये भी हमको क्या है, गिवन है, ठीक है ना। तो यहां से लेते हैं AR अपॉन RD, AR अपॉन RD इज इक्वल टू, AR अपॉन RD इज इक्वल टू किसका आया, AP अपॉन, क्योंकि ये PR है ना, AP अपॉन PC, AP अपॉन PC। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। Y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, दोनों के रिजल्ट AP अपॉन PC के इक्वल है, ये भी AP अपॉन PC के इक्वल है और ये भी आपका AP अपॉन PC के इक्वल है। सो ये हो जाएगा आपका AQ अपॉन QB इज इक्वल टू AR अपॉन RD। RD लिख दो, चाहे इसको DR लिख दो, है ना। इसका सेकंड प्रूव हो गया हमारा, AQ अपॉन QB अपॉन AQ और DR अपॉन AR। इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने पर आ गया QB अपॉन AQ इज इक्वल टू RD अपॉन AR। RD को क्या लिख दीजिए आप, DR। RD इज इक्वल टू क्या होता है, DR। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया, है ना। फर्स्ट प्रूफ में AR अपॉन AD है, AR अपॉन AD है और AQ अपॉन AB है। तो मुझे AQ भी रखना है और मुझे AR भी रखना है। तो इसका क्या कर देते हैं अपन, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा क्या, क्योंकि जो चीज रखनी होती है उसे अपन नहीं, रेसिप्रोकल क्यों करते हैं, ये तो रखना है हमें, इसे एज इट इज रहने दीजिए। अब AR आपको होगा, सॉरी AR QB अपॉन AQ सर, AR आपका ये रहा और AD AR प्लस RD का सम होगा, तो +1 करना पड़ेगा हमें, और AQ अपॉन AB और AB क्या होगा, AQ प्लस QB, तो AQ प्लस QB तो +1 करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों साइड में अपन क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, DR अपॉन AR +1। क्यों किया +1, क्योंकि जिससे इनका सम हो जाएगा, AQ इधर LCM आया और AR इधर LCM आया, है ना। तो ये हो जाएगा QB प्लस का क्या हो गया, AQ, और इधर AR से AR का क्या रहेगा, DR प्लस AR। अब QB प्लस AQ, QB प्लस AQ इज इक्वल टू AB हो गया, अपॉन AQ है और इज इक्वल टू DR प्लस AR, DR प्लस AR इज इक्वल टू क्या हो गया, AD अपॉन AR, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, इसको रेसिप्रोकल कर दो, AR अपॉन AD इज इक्वल टू AQ अपॉन AB। तो ये इसका फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। AR अपॉन AD इज इक्वल टू AQ अपॉन AB और इधर QB अपॉन AQ इज इक्वल टू DR अपॉन AR। ये आपके दोनों प्रूफ हो गए, केवल एक ये वाली आपकी इसमें कॉमन थी, ये भी आपका BPT का है ना। लिख देना, Y बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही आया है ये हमारा दोनों ट्राइंगल्स में, इधर भी Y बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसी के ऊपर। आप देखिए, समझिए अच्छी तरह से, बहुत आराम से होते हैं ये क्वेश्चन। केवल आपको ट्राइंगल देखना है, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के लिए ही होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ट्राइंगल में ही सॉल्व होती है। पैरेलल साइड को पकड़िए और पैरेलल साइड के बाद
आपका क्वेश्चन निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। सेकंड प्रॉब्लम हम ये थी हमारी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें डायग्राम का समझना बहुत जरूरी है। ये डायग्राम दिया है इसमें ABCD, जैसे नेम लिखे हैं वैसे ही नेम लिखना है डायग्राम की, तो फिर गलत हो जाता है। DE फिर ये AC और ये DC, ये नेम हो गए। अब इसमें गिवन क्या है? गिवन है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC and DC पैरेलल टू AP and DC पैरेलल टू AP. Prove that. प्रूव करना है BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP, BC अपॉन CP, ये प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले आप इस ऐसे क्वेश्चंस में गिवन है ना उसको पकड़िए, गिवन से ही होता है काम, तो गिवन से अपने आंसर की तरफ हम चलते हैं। DE पैरेलल टू AC गिवन है, जब DE ये रहा पैरेलल टू AC, तो ये DE साइड रही और ये AC रही, तो ट्राइंगल आ गया BCA, ये ट्राइंगल बन गया यहाँ BCA, और इसमें क्या है DE है, DE, तो इन ट्राइंगल BAC क्या गिवन है? DE पैरेलल टू AC, ये आपका क्या दे रखा है गिवन, तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, इससे निकलेगा हमारा BE अपॉन EC। BE अपॉन EC आपको चाहिए भी यहाँ पे है ना, BE अपॉन EC इज इक्वल टू आएगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BD अपॉन DA, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना। मुझे BC अपॉन CP चाहिए। सेकंड जो आपको दिया है DC पैरेलल टू AP, DC पैरेलल टू AP, अब DC ये है और AP आपकी साइड है ये, तो ये BPA यानी कि पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ABP और इसमें आपका DC है ना। इन ट्राइंगल ABP DC पैरेलल टू AP, ये हमको गिवन है बाय किससे, BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वही लेते हैं हम कहाँ से, BD अपॉन DA, यहाँ से BD अपॉन DA, क्योंकि एक अपने पास यहाँ है BD अपॉन DA, इसलिए इसको ले रहा हूँ मैं BD अपॉन DA। अब क्या होगा BC अपॉन CP इज इक्वल टू BC अपॉन CP, ऐसा हो गया काम, अपना इक्वेशन सॉल्व हो गई। वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप देख लिया करो कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ के साथ में ही हम निकालते हैं और उससे अपना आंसर आ जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों किसके इक्वल है, BD अपॉन DA के, BD अपॉन DA की इक्वल है, तो BD अपॉन DA की वैल्यू क्या है यहाँ पे, BE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या रह गया यहाँ, BC अपॉन CP, और ये आपका इसमें क्या हो गया, प्रूव हो गया है ना। डायग्राम चाहे कैसा भी है, क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा है, आप क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक और इसके ऊपर ही देखिए, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, और आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा यदि आप करने लग जाओगे तो। ट्राइंगल को अच्छी तरह से करते जाइए तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं BPT की, वो आपको समझ में आ जाएंगी और आपको चैप्टर भी इंटरेस्टेड लगेगा। वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 डेज में एक वीडियो आती है, तो आराम से इस तब तक के लिए इसको समझ के कर लीजिए धीरे धीरे। नेक्स्ट है
ये है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है आपका, ये ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी में डी ई, ये डी ई है जो पैरेलल है बी सी के, ई एफ, एक ई एफ है और साथ में क्या है? ये डी सी। तो इसमें जो गिवन है वो ये है, फर्स्ट क्या गिवन है? डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, प्रूव दैट, प्रूव करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए एफ, ए बी क्रॉस ए एफ। देखते हैं, तो जो गिवन है उसका यूज किया जाएगा। ए डी कहाँ है? ये रही, है ना। ए बी कहाँ है? ए बी, ये कंप्लीट है। ए एफ कहाँ है? ए एफ, ये रहा। तो सबसे पहले डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, जो गिवन होता है उसके साथ ही सॉल्यूशन निकलता है। डी ई कहाँ है? पैरेलल टू किसके? बी सी के। तो ये आपका डी ई और बी सी पैरेलल है, तो ये ट्राइंगल यूज में आएगा। ए बी सी डी ई इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या गिवन है? डी ई पैरेलल टू बी सी। तो आपको ए डी चाहिए, ए डी है ना, तो ए डी रखेंगे अपन, यहां से लेंगे ए डी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी, या बी डी लिख दो इसको, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन मुझे ए डी के साथ ए बी चाहिए, है ना, तो इसकी कोरोलरी का यूज कर लो, जिससे ए बी एक ही बार में आ जाए, 3 बार आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। ए डी अपॉन क्या लिया अपन? ए डी के साथ ए बी लिया, इज इक्वल टू ए ई के साथ क्या आएगा यहाँ? ए सी, ए ई अपॉन क्या आ गया? ए सी। ये फर्स्ट। सेकंड दिया है सी डी और ई एफ, सी डी और ई एफ, तो ई एफ यहीं तक तो हो गई। तो आप ट्राइंगल लीजिए एफ बी सी, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन जाएगा आपका ई एफ, है ना, सी डी और ई एफ। सी डी और ई एफ के लिए ये तो ई एफ हो गई, ये एफ है और ये क्या है? ई है, ये डी है। दोबारा बनाइए, क्योंकि सी डी दे रखा है ई एफ के पैरेलल। ये सी, ये डी, ये सी, ये ए, ये ई और ये एफ, है ना। ये वन है आपको सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये वन है ना, सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ए डी सी आया आपका ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब इसी से लेते हैं हम, हमको तो ए डी चाहिए पूरा, है ना, तो अपन लेते हैं ए डी और ए एफ, ये है, तो इसमें आ गया आपका सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो यहाँ ए डी और ए डी के साथ, ए डी के साथ अपन लेते हैं क्या? ए एफ। ए डी के साथ क्या लिया? ए एफ। ए डी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? ए सी, और ए सी के साथ क्या आएगा? ए सी कंप्लीट, और इसके साथ क्या आएगा? ए। इसका रेसिप्रोकल कर दो, जब रेसिप्रोकल करोगे तो यह आ गया ए एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन
सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों ए ई अपॉन ए सी के इक्वल हैं, तो यहाँ आ गया आपका ए ई अपॉन ए सी, ये भी ए ई अपॉन ए सी, तो ये होगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डी इंटू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए एफ। ये आपका जो सॉल्यूशन था वो इस तरह से किया, आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप वीडियो देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपके लिए धन्यवाद और देखते रहिए, समझते रहिए और ट्राई करना। थैंक यू।